का ये हमारा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आपका जिला राजनांदगांव। देखिए राजनांदगांव में 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया गया था। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना क्यों किया गया था। सबसे पहले तो बात ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना क्यों किया गया। देखिए 1907 में आपका क्या हुआ था, छात्र हड़ताल हुआ था। देश का जो पहला छात्र हड़ताल आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो थे वे 1907 में देश का प्रथम छात्र हड़ताल आंदोलन क्यों किया गया था। ब्रिटिश सरकार के शिक्षा के खिलाफ था। वो अंग्रेजी शिक्षा भारत में और छत्तीसगढ़ में नहीं चलना चाहिए। तुम अपने ब्रिटिश रानी राजकुमार के बारे में, ब्रिटिश रानी, ब्रिटिश राजा या आपके जो प्रधानमंत्री, आपके नेता, वो उसके बारे में बताया जा रहा है। भाई हमारे बारे में कुछ बताया जा रहा है कि हमारे क्रांतिकारी, हमारे कुछ जो काम किए हैं पहले के समय में, उसको बताया जा रहा है क्या? नहीं बताया जा रहा था। इसी आपत्ति की वजह से देश का प्रथम छात्र हड़ताल आंदोलन हुआ था, जिसको हमने पढ़ा। अब 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने क्या किया? क्या एक पुस्तकालय मतलब क्या? लाइब्रेरी के माध्यम से हम क्या करते हैं कि लोगों को, कम से कम राजनांदगांव के लोगों को जागरूक कर सके कि हमारे भी 1857 क्रांतिकारी थे, हमारे भी बड़े बड़े नेता थे, हमारे भी पुराने जितने भी राजा महाराजा, उनके बारे में बताया जाए। अब कैसा जानकारी होगा, कहाँ से पता चलेगा लोगों को? पुस्तकालय के माध्यम से ही तो पता चलेगा ना भाई। तो पुस्तकालय के माध्यम से मतलब उद्देश्य क्या समझ में आया कि राष्ट्रीय भावना प्रेरित करना, जागृत करना राजनांदगांव के निवासियों को। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा यही काम था। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कहाँ किया गया? राजनांदगांव में किया गया। कौन से वर्ष स्थापना किया गया? 1909 में। और स्थापनाकर्ता कौन? स्थापनाकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने क्या किया था? ये सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया था। इसके सहयोगी, अब इसके सहयोगी कौन कौन होंगे? याद आए, एक नेता था, एक युवा, गज्जूलाल शर्मा। गज्जूलाल शर्मा किसका मित्र? ठाकुर प्यारेलाल सिंह का परम मित्र था, तो वो तो होगा ही होगा। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का मित्र सहयोगी आपका गज्जूलाल शर्मा हो गया। गज्जूलाल शर्मा का भाई राजूलाल शर्मा। गज्जूलाल शर्मा का भाई कौन? राजूलाल शर्मा हो गया। और एक और नेता थे छविराम चौबे। कौन आपका? छविराम चौबे। ये टोटल जो है 3 नेता जो थे, क्या थे? शामिल थे। याद हुआ? सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ? 1909 में। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कौन से स्थान में हुआ, कौन से जिला में हुआ? राजनांदगांव में हुआ। अब राजनांदगांव हुआ तो एक ही नेता, जाने माने नेता है राजनांदगांव से, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब ठाकुर प्यारेलाल सिंह का सहयोगी कौन? उसका परम मित्र गज्जूलाल शर्मा। अब गज्जूलाल शर्मा का भाई भी एक राजूलाल शर्मा, वो भी शामिल हो गया। और इन दोनों के बीच में एक और व्यक्ति आ गया जिसका नाम है छविराम चौबे। समझ में आया? छोटा सा है। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है कि जो उद्देश्य एक ही था। ये पुस्तकालय कहाँ था? राजनांदगांव में था। तो राजनांदगांव के निवासियों को क्या करना था? हाँ, राजनांदगांव के मूल निवासियों को क्या करना था? राष्ट्रीय भावना प्रेरित करना। राष्ट्रीय भावना प्रेरित करना। ठीक है। तो पुस्तकालय के माध्यम से लाइब्रेरी में जाएंगे, पढ़ेंगे, हमारे नेताओं के बारे में, हमारे क्रांतिकारियों के बारे में सब पढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार क्या क्या अत्याचार कर रही है उसके माध्यम से जानेंगे। और इस प्रकार से क्या होगा? राष्ट्रीय भावना प्रेरित होगा। प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन 1915। यह अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन था भाई।
इतिहास में हम इसको याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन था। देखिए यह अधिवेशन, ये आपका छत्तीसगढ़ उस समय में, छत्तीसगढ़ में ये महाराष्ट्र हो गया और ये आपका हो गया, ये हो गया एमपी। और पूरे इन तीनों क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रांत, बरार और महाराष्ट्र का भी जो हिस्सा जो था। मध्य प्रांत का उस समय में राजधानी कौन था? नागपुर था उस समय में। मध्य प्रांत की राजधानी उस समय में था नागपुर में। यह अधिवेशन 1915 में नागपुर में हुआ। यह अधिवेशन 1915 में कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। यह अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन था। ऐतिहासिक अधिवेशन इसलिए था क्योंकि हुआ क्या था, जैसे कि आपको पता ही होगा 1907 में प्रांतीय सम्मेलन, तीसरा प्रांतीय सम्मेलन हुआ था रायपुर में। उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल में दो भाग में विभक्त हो गए। वो दो भाग में विभक्त जो हुए, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता, दोनों के बीच में मिलन कौन सा अधिवेशन में हुआ? 1915 में उस समय में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, जो उस समय में पूरा विख्यात हो चुका था पूरा भारतवर्ष में कि 1907 में क्या हुआ? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन हुआ। तो उसी का मिलन कौन से में हुआ? छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी जो नेता जो थे, नरम दल गरम दल, वो इस अधिवेशन में मिल गए। मिलाने वाला था बिलासपुर के जाने माने नेता राघवेंद्र राव। तो इसी ने ही क्या किया था? नरम दल और क्या आपका गरम दल, इन दोनों दलों को मिलाने में, मध्यस्थता कराने में किसका हाथ था उस समय में? इंजीनियर राघवेंद्र राव का था। पहला काम तो उस समय में ये हुआ। दूसरा काम ये हुआ कि उस समय में एक समिति का गठन किया गया था। उस समय में एक समिति का गठन किया गया था जिसको हम बोलते हैं सीपी एंड बरार प्रोविंशियल सीपी एंड बरार प्रोविंशियल समिति का उस समय में क्या हुआ था? एसोसिएशन का समिति का गठन हुआ था। ये गठन हुआ था, ये दूसरा कार्य हुआ था। तो यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसमें, ठीक है ना। और भी बहुत सारे नेता शामिल हुए थे, उसको हमको याद नहीं करना है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट। कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल छत्तीसगढ़ में मिले थे? तो नागपुर के अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन था? प्रांतीय ना, प्रांत अधिवेशन था। वो मुख्य देश वाला अधिवेशन नहीं था, ठीक है। और दूसरा पूछा जाएगा कि सीपीएन बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन यानी कि समिति का गठन कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो कौन से अधिवेशन में? 1915 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। 1915 में ये हुआ। उसके बाद 1915 में माल गुजारों का सम्मेलन हुआ। हेडिंग लिखना 1915 माल गुजारों का सम्मेलन। माल गुजारों का सम्मेलन 20 जून 1915। सम्मेलन क्या था और आखिरकार इस सम्मेलन का कारण क्या था? क्यों इस सम्मेलन किया गया था? माल गुजार होते कौन थे? जब पहले ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार जब आया तो जमींदारी व्यवस्था को उन्होंने समाप्त कर दिया। जब जमींदारी व्यवस्था को जब उन्होंने समाप्त किया तो वे जमींदार जो थे अब ब्रिटिश सरकार के वार्षिक आय पर ही उनको जीना पड़ता था। और ये माल गुजार साल में एक बार आय दिया करता था, साल में आय दिया करते थे, जिसको हम क्या कहते थे? माल गुजार हम कहते थे। अब ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर में कर लगा दिया, कर में बढ़ोतरी कर दिया इनके माल गुजारों में। अब कर में वृद्धि बढ़ोतरी करने की वजह से माल गुजारों को यहाँ पर दिक्कत हो गया। दिक्कत होने की वजह से माल गुजारों ने यह सम्मेलन रखा। यही इसका क्या है? मेन कारण है। इसमें कुल पूछा जाता है 300, कितने माल गुजार? 300 माल गुजार जो थे उस 20 जून 1915 में सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ये पेपर में पूछा जा चुका है भाई, IMP है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का माल गुजारों के ऊपर में, माल
गुजारों के ऊपर क्या लेना, कर में वृद्धि करना, कर में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये आपका माल गुजारों का सम्मेलन, छोटा सा सम्मेलन था। 1917 में रायपुर में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापना हुआ था। उससे पहले तो हम समझेंगे कि आखिरकार होम रूल क्या होता है। देखिए, होम का मतलब होता है घर और रूल का मतलब होता है नियम, यानी कि घर का नियम। क्या होता है? घर का नियम। सरल आसान शब्द में समझे तो घर का नियम, जिसका मतलब होता है स्वशासन। स्वशासन यानी कि हमें आज़ादी दिया जाए। हमारा घर का नियम, सबका अपने अपने घर होता है, सब अपने अपने घर का अलग अलग अपना नियम चलता है। ठीक है, कोई अगर बाहरी व्यक्ति या पड़ोसी बोलेगा इस नियम से चलना है आपके घर में, तो चलोगे क्या? नहीं चलेंगे। उसी प्रकार से हमारे देश में, हमारे भारत देश में हमारा नियम चलेगा। किसी दूसरे बाहरी तत्व यानी विदेशी यानी कि ब्रिटिश का नियम हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो ये होम रूल का मतलब था घर का नियम, यानी कि स्वशासन, यानी कि देश का नियम चलेगा, कोई बाहरी कानून इस देश में जो है नहीं चलेगा। होम रूल लीग आंदोलन जो था ये आया था एक्चुअल में आयरलैंड से। यह आंदोलन जो आया था आयरलैंड से। देखो, इंग्लैंड के करीब एक देश है छोटा सा, जिसका हम बोलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड जो था छोटा सा देश था, ब्रिटिश सरकार उस पर शासन करती थी। आयरलैंड ने क्या किया था, उस समय में एक आंदोलन चलाया, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के माध्यम से उनको आज़ादी मिल गया। उसी आंदोलन से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट महिला है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, ये दोनों बहुत प्रभावित हुए। किससे? होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित हुए। कह रहे हाँ यार, तो बढ़िया आंदोलन है, अच्छा आंदोलन है, इस आंदोलन को हम भारत में क्यों लागू कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं इस देश में। तो उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के पुणे में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया गया। उस समय में इन्होंने 2 शाखा बनाया। उस समय में भारत में उस समय में कितनी शाखा? 2 शाखा उन्होंने उस समय में बनाया था। देखिए भाई, 2 शाखा कौन कौन सा था उस समय में? एक आपका देखो उत्तरी क्षेत्र वाला में यूपी का बेलगांव, यूपी का कौन सा? बेलगांव। और एक शाखा था मद्रास, एक शाखा क्या था? मद्रास। 2 शाखा था उस समय में, बेलगांव, मद्रास। बेलगांव का प्रमुख था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे यहाँ के प्रमुख थे। मद्रास के प्रमुख थे एनी बेसेंट। मद्रास के प्रमुख कौन? एनी बेसेंट। देखिए, सर्वाधिक शाखा मद्रास में था उस समय में। मामला क्या था? देखो, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पुणे में क्या स्थापित कर दिया? ये आपका होम रूल लीग की स्थापना कर दिया। अब होम रूल लीग को जितने भी अलग अलग प्रांत हैं उन प्रांतों में शाखा स्थापित करना था। तो उसी की 1917 में शाखा स्थापित हुआ था और 1918 में बाल गंगाधर तिलक का क्या हुआ था? आगमन हुआ था। उस समय में 17 में रायपुर शाखा और 1918 में बाल गंगाधर तिलक का उस समय में आगमन हुआ था। पेपर में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में बाल गंगाधर तिलक का आगमन कौन से वर्ष में हुआ था? तो 1918 में उनका क्या हुआ था? 1918 में उनका जो है आगमन हुआ था। याद हुआ यहाँ तक? अब इस समय में जितने भी जो जिले से, उस समय में जितने जो जिले जो थे, वहाँ से नेताओं लोगों ने क्या किया? अपने अपने क्षेत्र में शाखा स्थापित किया। जैसे कि रायपुर हो गया, रायपुर से उस समय में शाखा स्थापित किया पंडित रविशंकर शुक्ल। देखो, इसको याद करना भी कुछ कठिन नहीं है। पंडित रविशंकर शुक्ल कहाँ से हैं? रायपुर से हैं। तो रायपुर में आपको हो गया। अब बताते जाना, आप ही लोग बता दें। राजनांदगांव, बस ठाकुर प्यारेलाल सिंह। राजिम से कौन होगा?
पंडित सुंदरलाल शर्मा, वेरी गुड, पंडित सुंदरलाल शर्मा। और दुर्ग से होगा घनश्याम सिंह गुप्त। दुर्ग से कौन आपका? घनश्याम सिंह गुप्त। और बिलासपुर से कौन होगा? इंजीनियर राघवेंद्र राव। और भी उनके सहयोगी थे, उनको हमको नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट यही है। बिलासपुर से इंजीनियर राघवेंद्र राव। तो ये कुल मिला के जो आपका इन क्षेत्रों पर मेन शाखा कौन था? मेन शाखा था रायपुर था। बाकी अन्य जगहों पर भी क्या हुआ? इनकी शाखा स्थापित किया गया। और ये शाखा कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? 1917 में स्थापित किया गया था। और 1918 में बाल गंगाधर तिलक का इसी के लिए प्रचार प्रसार, किसका प्रचार? होम रूल लीग का प्रचार प्रसार सहयोग देने के लिए आगमन हुआ था। प्रांतीय हेडिंग लिखना, प्रांतीय परिषद का अधिवेशन 1917। रायपुर में उस समय में प्रांतीय परिषद का अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? रायपुर में हुआ 1917 में। ये डेट था 26 अगस्त। कौन सी डेट में हुआ? 26 अगस्त 1917 में प्रांतीय परिषद का अधिवेशन हुआ। प्रांतीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन हुआ 1917 26 अगस्त। देखो भाई, इसमें क्या हुआ था इस अधिवेशन में? इस अधिवेशन की खास बात क्या था 1917 में? देखिए, इसके अध्यक्षता कर रहे थे हरि सिंह गौर। नाम याद आया? पिछला भी पढ़ चुके हैं। अध्यक्षता इसका कर रहे थे हरि सिंह गौर। तो कहानी में हम चलते हैं, क्या क्या हुआ था इसके समय में। हरि सिंह गौर, देखिए इसमें क्या क्या हुआ था। देख, 1917 में होम रूल लीग आंदोलन स्थापना हो गया, छत्तीसगढ़ की शाखा स्थापना हो गया। तो उस होम रूल लीग के प्रचार प्रसार के लिए क्या चीज़ आपका? पहला तो यहाँ पर होम रूल लीग का प्रचार प्रसार इसमें हुआ। देखिए एक्चुअल में क्या था, ये प्रांतीय परिषद के अधिवेशन 1917 में मद्रास से एनी बेसेंट आने वाली थी। कहाँ आने वाली थी? वो आने वाली थी रायपुर में। जब ब्रिटिश शासन को पता चला, ब्रिटिश शासन को खबर पता चला कि भाई एनी बेसेंट जो है छत्तीसगढ़ आने वाली है, रायपुर आने वाली है और इसमें भाग लेने वाली है, तब उस समय में ब्रिटिश सरकार ने उनको मद्रास में उन्हीं के घर में क्या कर दिया था? नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद का मतलब समझते हो? घर में चारों तरफ उसको बंद कर देना, कैद कर देना, जिसको हम क्या बोलते हैं? नज़रबंद कहते हैं। तो एनी बेसेंट को क्या करवा दिया? नज़रबंद करवा दिया गया। दूसरा घटना यही हुआ। तो देखिए यही इंपॉर्टेंट था इसमें। एनी बेसेंट को घर से ही क्या कर दिया? नज़र बंद कर दिया। दूसरा घटना ये हुआ। तीसरा घटना ये था कि जो स्वराज फंड, होम रूल लीग, खास बात ये था चंदा वसूलना था। चंदा किसके लिए? आज़ादी के लिए। कि भाई उस समय में किसी के पास कोई पैसा वैसा का साधन है क्या? है क्या? नहीं है आपका। तो उस समय में चलेगा कैसे? तो लोगों के चंदा से ही क्या होगा? चलेगा भाई। तो स्वराज फंड की स्थापना किया गया था होम रूल लीग के उसको चलाने के लिए, और इसमें पैसा वसूला गया था उस समय में। ठीक है, तो ये तीन घटना इस अधिवेशन में हुआ था। पहला प्रांतीय सम्मेलन, फोर्थ प्रांतीय सम्मेलन 1918। देखिए ये आपका धमतरी में हुआ था। कहाँ हुआ था उस समय में? धमतरी में यह सम्मेलन जो था हुआ था। स्थान कौन आपका? धमतरी। देखिए भाई यह सम्मेलन ऐतिहासिक सम्मेलन है भाई। इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसको याद किया जाता है। एक्चुअल में इसमें क्या हुआ था
कि भारत, देखो प्रथम 2 विश्व युद्ध लड़े गए। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर 1918 के मध्य जो था प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था, ये था। इस सम्मेलन की खास बात ये था, धमतरी में हुआ था, इसमें आपत्ति प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा प्रस्ताव आपका? आपत्ति प्रस्ताव। किस चीज का आपत्ति प्रस्ताव? कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना है कि नहीं होना है। 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़े गए थे। उस विश्व युद्ध में खास बात यह था कि ब्रिटिश सरकार कमजोर पड़ रही थी। ब्रिटिश सरकार बहुत कमजोर हो चुकी थी प्रथम विश्व युद्ध में। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि यार हम क्या करते हैं, भारतीयों को शामिल करते हैं। इनका मरना ना मरना, जिंदा रहना ना जिंदा रहना एक ही बराबर है, ये ब्रिटिश सरकार का सोच था। ब्रिटिश सरकार ने हमको लालच दिया आज़ादी का, कि हम आपको क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। ठीक है, बस क्या करना है, अपने बच्चों को शामिल करना है, किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में शामिल करना है, ये बोला गया। अब प्रथम विश्व युद्ध में भाई उस समय में आज़ादी का महत्व कितना बड़ी बात, आज़ाद होना ब्रिटिश सरकार बोल रही है। अब उस समय में मेन पूरा कांग्रेस पार्टी ही चलता था। उस समय में कांग्रेस पार्टी उस समय में 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक विचारधारा ऐसा था कि भाई अंग्रेज सामने से कह रहे आज़ादी देने के लिए तैयार है, तो हम अपने बच्चों को हम अपने भाग क्यों नहीं ले सकते प्रथम विश्व युद्ध में, ये था। दूसरा गुट ये कहना था कि क्या हम अपने बच्चों को भेजेंगे, क्या हम अपने बच्चों को भेजेंगे, जो बच्चा यहाँ भारत से ब्रिटेन जाएगा वो वापस आने वाला नहीं है। और क्या पता जर्मनी कुछ समय में चलता था, जर्मन हो गया, वो हम पर हमला कर दे, बमबारी कर दे। द्वितीय विश्व युद्ध में तो जानते हो परमाणु बम गिरा था, पहला में तो नहीं हुआ था, बट घटना हो जाए, किस चीज़ का, बमबारी हो जाए, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये दूसरा गुट का कहना था। 2 भागों में यहाँ पर विभक्त हो गया था। इसी के लिए आपत्ति प्रस्ताव लाया गया था। आपत्ति प्रस्ताव में 2 पक्ष, यहाँ पर 2 गुट छत्तीसगढ़ में धमतरी के सम्मेलन उस समय में बट गया। मतलब कि ये आपत्ति प्रस्ताव छत्तीसगढ़ में क्यों आ रहा है, ये पूरा पहले भारत में हुआ। भारत में आपत्ति प्रस्ताव जारी किया गया था। उस आपत्ति प्रस्ताव के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, कौन चाहते हैं शामिल होना, कौन चाहते हैं शामिल नहीं होना, इसी के लिए था। देश भर में उसको लाया गया। फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों से पूछा गया, अलग अलग प्रांतों से पूछा गया कि प्रांतों के नेता क्या चाहते हैं। उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा वोटिंग रहेगा उसके हिसाब से हम जाएंगे। अगर समर्थन होगा तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेंगे, और नहीं तो नहीं kरेंगे। अब छत्तीसगढ़ में प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन करने वाले थे वामन राव लाखे। वामन राव लाखे। और असमर्थन करने वाले में आपका हो गया था पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल। देखिए, वामन राव लाखे का तर्क ये है कि हम प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेंगे और फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार हमको आज़ाद कर देगी। क्या गारंटी के साथ आज़ाद कर देगी ब्रिटिश शासन? वो बोली है, बाद में पलट गई तो हम अपने लाखों हजारों लाखों अपने बच्चों को वहाँ भेज देंगे जिनका वापस आने का कोई इरादा है नहीं। तो क्या हम उसको अपने बच्चों को भेज देंगे तो वो वापस आने की गारंटी है? क्या आज़ादी कन्फर्म करके देंगे? मुकर गए तो, बात में पलट गए तो, ये बात है। तो वामन राव लाखे का सोच था कि देंगे, आज़ादी देंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल ने साफ साफ बोला, भाई हमारा असमर्थन है। ये बोला बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस दिन। इन्होंने बोला कि क्या आप अपने बच्चों को भेजोगे युद्ध करने के लिए? जो बच्चे आएंगे नहीं वापस, आप उसका शक्ल भी नहीं देखोगे। जिस दिन आप उसको छोड़ोगे उस दिन आपका वो मर गया, ये मान के समझो। ये पंडित रविशंकर शुक्ल का कहना था। उसके बाद हमारे देश में बमबारी हो गया तो हमारे जो ऐसी भी दयनीय स्थिति में है, हमारा आर्थिक स्थिति ऐसी कमज़ोर है, और वैसी स्थिति में बमबारी होगा तब तो और कमज़ोर हो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग किसमें समर्थन में चले गए?
पंडित रविशंकर शुक्ल के समर्थन में चले गए। और ऐसे ही अलग अलग प्रांतों में भी हुआ। उस समय 10-11 प्रांत था भारत में, अलग अलग प्रांतों में यही बात चला कि हाँ जो है आपत्ति प्रस्ताव में सब में एक ही बात निकल गया है, क्या चीज का? असमर्थन, कि प्रथम विश्व युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे। ये था भाई, यही पूरी घटना था। इसमें भाग लेने वाले नेता कौन कौन थे? देखो धमतरी राजिम आसपास है, तो राजिम के नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा हो गया एक, तो आपका ये हो गया। अब राजिम करीब है, राजिम के उस समय में जाने माने नेता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और बहुत से नेता जो थे इसमें शामिल हुए थे। बट ये जो है प्रमुख नेता हैं। नारायण राव मेघावाले हो गए, बहुत सारे नेता थे उसमें। अब सबको लिखते नहीं रहेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हमको लिखना है। जनेऊ कार्यक्रम 1918, देखो ये कार्यक्रम तो पूरा छत्तीसगढ़ के लिए चलाना चाहते थे एक्चुअल में पंडित सुंदरलाल शर्मा, बट ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है राजिम के नेता। तो राजिम से करेंगे जनेऊ कार्यक्रम। जनेऊ मतलब कि ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? जनेऊ पहनते जनेऊ, मतलब कि वे उनका क्या मानना है? ब्राह्मणों का जनेऊ से मतलब क्या है? कि हम वो एक बंधन है कि ये हम कोई भी शराब, मांस, मदिरा या गलत काम नहीं करेंगे। देखना ब्राह्मण लोगों को, अगर किसी चीज को तोड़ते हैं तो जनेऊ निकाल के फिर नदी में बहा देंगे। उस समय में 1918 में, मतलब आज से अगर मैं बोलूं 1990 या 80 से पहले बहुत छुआछूत होता था। आज भी छुआछूत है, ऐसा नहीं भाई, आज भी छुआछूत है, ठीक है। उस समय में 1918 में भयंकर रूप से छुआछूत होता था। जो ओबीसी वर्ग है, एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, उनसे इतना छुआछूत होता था कि उनको उनकी चीजों को छूते तक भी नहीं थे, उनको पानी तक पीने तक नहीं देते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ क्या होता सभी को पता है, सभी जानते हैं। में 1918 में छुआछूत बहुत ज्यादा व्याप्त था। देखो महात्मा गांधी 1933 में हरिजन कार्यक्रम का वो आरंभ किया था, 1933 में। लेकिन उससे पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या आरंभ कर दिया था? जनेऊ कार्यक्रम को उन्होंने आरंभ कर दिया था। उन्होंने क्या किया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा का बहुत सुंदर व्यक्ति भाई, अगर हम निकालें छत्तीसगढ़ के सबसे बेहतरीन नेता में से, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ही आते हैं। निस्वार्थ भावना के नेता थे। वे ऐसे नेता थे, वो कहते थे कि सभी मानव सब समान है, एक बराबर है। भाई सभी मानव सब समान, एक बराबर है। भाई ईश्वर ने भेद नहीं किया, ईश्वर ने कोई भेद किया क्या? सबको खून का रंग एक ही दिया है, सबका खून जो है एक ही दिया है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या कहते थे? सब समान है, सब एक बराबर है, कोई जात पात एक कुछ नहीं होता है, समाप्त करो। उस समय में कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा, वो भी एक ब्राह्मण व्यक्ति, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये सब कार्यक्रम वह कर रहे हैं, जनेऊ कार्यक्रम। इस जनेऊ कार्यक्रम में भाग लेने वाले नेता जो थे, जैसे कि दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त हो गए। दुर्ग से कौन? आपका घनश्याम सिंह गुप्त हो गया। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो गया, ये हो गया दूसरा नेता हो गया। और राजनांदगांव राम चौबे। देखिए ये 3 प्रमुख नेता जो थे जिन्होंने जनेऊ कार्यक्रम चलाया, छत्तीसगढ़ के लिए चलाया गया था। शुरुआत हुआ था रायपुर से, हुआ था राजिम से हुआ था। उस समय में जो SC ST है, जैसे सतनामी समाज को उस समय में जनेऊ पहनाया गया था 1918 में। और उसके तहत उनको बोला भी गया था कि आप जो है गौ वध नहीं करना, शराब नहीं पीना है, और कोई भी गलत कार्य जो है मांस मदिरा किसी का गलत काम जो है नहीं करना है, यही बोला गया था इस कार्यक्रम के तहत में। फिर आगे चलकर 1918 से लेकर 1925 के तक, 1918 से लेकर 1925 तक आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो थे उस समय में उन्होंने सतनामी आश्रम की स्थापना किया। सतनामी आश्रम, हॉस्टल की स्थापना किया।
और हरिजन आश्रम की स्थापना किया गया। देख लीजिए भाई, ये काम महात्मा गांधी के द्वितीय आगमन से पहले, ये मतलब महात्मा गांधी से पहले कौन, हाँ कौन कर लिया है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ये सब काम पहले से ही कर दिया था। अब हरिजन उद्धार के लिए महात्मा गांधी का जब आगमन हुआ छत्तीसगढ़ में, तो उस समय में पंडित सुंदरलाल शर्मा से वे बहुत प्रभावित हुए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा को उन्होंने क्या किया, तुम तो मेरे भी गुरु हो, तुम तो क्या हो, मेरे भी गुरु हो, जो तुम ये काम पहले से कर लिए। तो यहाँ पर एक शब्द पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने किसे अपना गुरु माना था छत्तीसगढ़ में? तो किसे माना था? पंडित सुंदरलाल शर्मा को माना था। कब? जब 1933 में जब छत्तीसगढ़ में दूसरा आगमन हुआ महात्मा गांधी का, तब उन्होंने देखा यार सतनामी आश्रम की स्थापना पहले से कर लिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा, हरिजन आश्रम की स्थापना पहले से कर लिया है, हॉस्टल की स्थापना कर लिया, सब काम तो पहले से ये व्यक्ति कर लिया है, मेरे से पहले कर लिया, यानी कि मेरे लिए तो गुरु कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का बुक पढ़ोगे, बहुत बेहतरीन शानदार व्यक्ति, विनम्र स्वभाव के व्यक्ति और बहुत मानवता के रूप भाई व्यक्ति, ठीक है ना। और आज भी लेकिन मैं देखता हूँ जो छुआछूत है आज भी होता है, गांव में होता है भाई आज। नाम लेने वाला, हाँ। तो सोचो, मैं सोचता हूँ पंडित सुंदरलाल शर्मा कहते थे कि सबका खून बराबर है, सब मानवता एक है। आज के समय में जो छुआछूत करने वाले जो पाखंडी आडंबर व्यक्ति हैं, ठीक है, जब मृत्यु का समय आएगा ना, तो किसी का भी ब्लड ले लेंगे, नहीं किसी का भी ब्लड ले लेंगे। वाह, ये ऐसे लोग व्यक्ति हैं, क्या बताया जाए। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या बोला, अभी यहाँ नहीं बोलेंगे, 1933 में ना, इसको नोट करके लिख लेंगे। 1933 में महात्मा गांधी ने 1933 में महात्मा गांधी ने क्या बोला? गुरु पंडित, क्या बोले? उद्देश्य वही था ना भाई, अस्पृश्यता का अंत करना, छुआछूत को समाप्त करना। उद्देश्य इसका क्या था? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करना। हाँ,